डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि दशावतार सीरीज में हमने पिछले वीडियो में भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा की थी। आज हम अपने वीडियो में भगवान विष्णु के द्वारा लिए गए दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। एक बार देवगण दैत्यों के आक्रांत से परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। हम इस सृष्टि के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए जो भी काम करते हैं, जो दैत्य लोग हैं वो उसमें अड़चन डालते हैं। आप हमें उनके आतंक से बचाइए। वो आकार में हमसे भी बड़े हैं, विशालकाय हैं और भयंकर हैं देखने में। उनकी जो ताकत है वो हमसे भी ज़्यादा है और हम जब उन लोगों से युद्ध भी करते हैं, लड़ते भी हैं, तो दोनों पक्षों में भयंकर नुकसान होता है। तो हे भगवान, आप ही हमें मार्गदर्शन हमारा कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ, जो दैत्य हैं वो तुमसे भी आकार में बड़े हैं, ताकतवर हैं, भयंकर हैं, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसलिए वो कोई भी अच्छा काम नहीं करते हैं, वो बुरे कामों को ही बढ़ावा देते हैं। अब इस युग में तो दोनों ही पक्ष इमॉर्टल है, अमर है। तुम्हें उनसे ज़्यादा अगर ताकत चाहिए और अच्छे काम करने की तुम्हें प्रेरणा चाहिए, उसके लिए तो सभी देवताओं को अमृत पान करना चाहिए। अब सभी देवता पूछते हैं कि भगवान, ये अमृत कहाँ है? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि क्षीर सागर के तल में सभी औषधियों के रस से बना हुआ अमृत क्षीर सागर के तल में सुरक्षित है। उसे मंथन करके ही प्राप्त किया जा सकता है और मंथन करने के लिए दोनों पक्षों की आवश्यकता है। तो अब आप लोग जाइए, देवताओं को राक्षसों की हेल्प तो चाहिए ही। आप राक्षसों के पास जाइए और उनके आगे ये प्रपोजल रखिए और उन्हें समझाइए, लेकिन इस चीज़ का ये पता ना लगे कि अमृतपान किस लिए आवश्यकता है। तो देवगण जाते हैं, राक्षसों के पास जाते हैं और उन्हें समुद्र मंथन की बात बताते हैं कि समुद्र मंथन से अलग अलग तरह के रत्न निकलेंगे, बहुत दिव्य चीज़ें निकलेंगी, तो उनमें से हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। अब दैत्य भी तैयार हो जाते हैं। अब मंथन के लिए जो मंदार पर्वत है, वो मथनी, जो लकड़ी की जैसे हम मथनी मथते हैं, वो उसके लिए प्रयोग के लिए मंदार पर्वत से प्रार्थना करते हैं। मंदार पर्वत भी राजी हो जाते हैं और जो मथनी के लिए रस्सी चाहिए वो वासुकी नाग के लिए वासुकी नाग से प्रार्थना करते हैं, तो नाग भी अपना समर्थन दे देते हैं। अब दोनों पक्ष जो हैं वो उस क्षीर सागर को मथना आरंभ करते हैं। अब जब हमें मथने के लिए किसी आधार की आवश्यकता होती है, नहीं तो बगैर किसी आधार के अगर हम मथना चालू करें तो वो चीज़ इधर उधर लुढ़कती है, फिसलती है। वही हुआ जब क्षीर सागर का मंथन करने लगे तो मंदार पर्वत है वो इधर उधर फ्लोट करने लगा, फिसलने लगा। अब फिर से परेशानी ये आ गई दोनों पक्षों के सामने, दोनों दलों के सामने। फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अच्छा, इस जो प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं आपको बताता हूँ। मैं कच्छप का अवतार लेता हूँ और मंदार पर्वत के नीचे एक बेस के रूप में वहाँ मैं बैठ जाऊँगा। उसके बाद आप समुद्र मंथन आसानी से कर सकते हैं। भगवान विष्णु समुद्र मंथन के लिए एक बड़े से कछुए का रूप धारण करते हैं और क्षीर सागर के तल में बैठ जाते हैं और मंदार पर्वत को कछुए की पीठ पर रख दिया जाता है। अब दोनों दल समुद्र मंथन करना आरंभ कर देते हैं। समुद्र मंथन में जो सबसे पहली चीज निकलती है
बहुत सारे रत्न निकलते हैं, खनिज निकलते हैं। समुद्र मंथन में से विष भी निकला जिसे भगवान शिव ने धारण किया, क्योंकि दोनों दलों के बीच में ये डील हुई थी, ये तय हुआ था कि एक एक करके जो चीज़ें होंगी वो दोनों दलों में पड़ जाएंगी। कामधेनु गाय को तो देवताओं ने ले लिया, तो इस तरह से रत्नों की जो डिमांड थी वो राक्षसों की तरफ से थी। तो बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक दोनों दलों में समान बंटती गई। तो जब विष धारण करने की बारी आई तो भगवान शिव ने विष धारण किया। उसके बाद समुद्र मंथन में से भगवान विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई, और अंत में भगवान धन्वंतरी जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, वो एक हाथ में कलश में अमृत लेकर प्रकट होते हैं। अब ये तय हुआ था कि जो भी चीज होगी वो दोनों दलों में बराबर बटेगी। अब जब धन्वंतरी जी अमृत लेकर प्रकट हुए तो राक्षसों ने वो अमृत का कलश झपट लिया और लेकर भागने लगे। अब इसे देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो हमारी प्लानिंग के बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। भगवान विष्णु जी एक सुंदर युवती का रूप धारण करते हैं, मोहिनी का रूप धारण करते हैं, और देवताओं के बीच में प्रकट होते हैं और देवताओं से कहते हैं कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, दैत्यों के पास। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन बनाकर बैठ जाइए, एक पंक्तिबद्ध बैठ जाइए, जिसे देखकर दैत्य लोग भी ऐसे ही करेंगे। अब जो भगवान विष्णु थे जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था, वो दैत्यों के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि जो दैत्य हैं वो इतनी सुंदर युवती को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं, और मोहिनी कहती हैं कि ये कलश मुझे दे दो, मैं आप लोगों में बराबर बराबर बांट दूंगी। तो फिर दैत्यों ने कहा ठीक है, और वो कलश भगवान विष्णु ले लेते हैं मोहिनी के रूप में, जो भगवान विष्णु थे, और दोनों दलों को पंक्तिबद्ध बैठा देते हैं। एक तरफ देवता बैठते हैं, एक तरफ दैत्य बैठते हैं। तो मोहिनी कहती है ऐसा है कि मैं इन देवताओं को थोड़ा थोड़ा अमृत देकर आपके पास आती हूँ, बाकी सारा अमृत आप रख लीजिएगा। तो दैत्य बोलते हैं ठीक है। अब भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे वो देवताओं की पंक्ति के पास जाते हैं और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर देते हैं। उनमें से दैत्यों में से एक राहु नाम का दैत्य ये चालाकी समझ जाता है और वो देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आके बैठ जाता है। अब इस चीज को सूर्य और चंद्र देख लेते हैं, और भगवान विष्णु जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था वो उस राहु के मुंह में भी थोड़ा सा अमृत डालते हैं। अब जब दोनों देवता शोर मचाते हैं तो भगवान विष्णु को क्रोध आ जाता है, तब वो अपने चक्र से उस दैत्य का गला काट देते हैं। चूंकि राहु ने उसके मुंह में तो अमृत आ ही गया था, तो वो भी ग्रहों के रूप में अमर हो गया और हमेशा सूर्य और चंद्र का पीछा करता है, ग्रहण के रूप में जिसे हम मानते हैं। तो उसके बाद जब देवताओं ने सबने अमृत पान कर लिया, तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो कलश है और इसमें अमृत है, ये अब मेरे पास ही रहेगा, इसे मैं ही धारण करूंगा। जब कभी समय आएगा, इसकी आवश्यकता होगी, तो मैं इसका प्रयोग करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी, कहानी थी भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए गए दूसरे अवतार कूर्मावतार की, जिसका वर्णन कूर्म पुराण में हमें मिलता है। और इसके बाद भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया और उनको शिक्षा दी, जिस शिक्षा का वर्णन भी कूर्म पुराण में मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए गए दूसरे अवतार की कथा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, आप मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस और कमेंट्स जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।